हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के जनरल इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पेपर हम देख लेते हैं। तो पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसमें आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखो, सबसे पहली लाइन है ये, तो आंसर क्या है? केरला। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ शुरू किया गया था। तो आंसर देखो यहाँ पर, ये देखो लिखा है ना, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, एर्नाकुलम, ठीक है। अगला है विच इंडिया प्राइम मिनिस्टर मार्क द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी ईयर, ठीक है। यानी कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व साक्षरता वर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह। अगला क्वेश्चन देखो, दिस पैसेज इज अबाउट लिटरेसी। तो ये पैसेज जो है वो लिटरेसी के बारे में है, बिल्कुल सही है। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ अ टेक्स्ट वर टू बी कॉपीड पर मिनट, ठीक है। यानी कि एक मिनट में जो है कितने शब्द कॉपी करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। तो इसका आंसर जो है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर। तो मलयालम में जो 30 कॉपी अ टेक्स्ट 7 वर्ड्स अ मिनट, ठीक है। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू प्रेस द इशू ऑफ लिटरेसी। तो यहाँ पे जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि सरकार साक्षरता के मुद्दे पर जो है वो जोर देना जारी रखा सरकार ने। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है विच रीजन ऑफ केरला वाज सिलेक्टेड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस एरिया को चुना गया वो आपने बताना है, ठीक है। तो किस एरिया को चुना गया था, तो देखो यही इसका आंसर है। यहाँ पर देखो पायलट प्रोजेक्ट बिगेन इन द, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर नंबर है 7, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, विच रीजन हो गया, विच लैंग्वेज वाज प्रेफर्ड फॉर रीडिंग इन एर्नाकुलम। तो यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज है उसको प्रेफर किया गया था, ये आपने बताना है, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या है, मलयालम होगा। मेरे अकॉर्डिंग देखते हैं इसका आंसर, इलिटरेट वुड रीड मलयालम, ठीक है। तो मलयालम जो है वो इसका आंसर है, ये हो जाएगा नंबर 8। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉलंटियर्स फेंड आउट टू ट्रैक डाउन द इलिटरेट्स, यानी कि जो निरक्षर लोग हैं उनका पता लगाने के लिए कितने वॉलंटियर्स यानी कि स्वयं सेवक जो है वो तैनात किए गए थे। तो आंसर है 50,000 वॉलंटियर, ठीक है। देखो, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 50,000 वॉलंटियर्स। अगला है इन विच ईयर द जनरल लिटरेसी रेट इन केरला वाज 70%। तो कौन से ईयर में जो है, मतलब किस वर्ष में केरल की सामान्य साक्षरता दर 70% थी। तो आंसर है 1981 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1981। इसके बाद अगला पैसेज दिया गया है, 6 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके भी। सबसे पहला है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलिन वी कैन हील मेनी वाउंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया की हेल्प से जो, मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है हु वर इंटरेस्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इन द बिगिनिंग, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में जो है पेनिसिलिन की खोज में किसकी रुचि थी। तो आंसर है मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड साइंटिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हाउ वाज पेनिसिलिन हेल्पफुल इन वॉर। पेनिसिलिन जो है वो वॉर में किस तरीके से हेल्पफुल रहा। तो इसका आंसर है बेटा, यहाँ पर देखो किस तरीके से ये जो है वो हेल्पफुल रहा। इट कुड बी हेल्पफुल इन फोर्सेस कुड सेव द वाउंडेड सोल्जर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जो कि है हु बेनिफिटेड फ्रॉम द यूज ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन के यूज से किसको बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो ये आपने बताना है। तो इसका आंसर देखो मोस्ट पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम इट, नंबर 4 हो गया ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द डैश गिवन बाय यू सेव्ड माय लाइफ।
तो पैसेज के अकॉर्डिंग अगर इसका आंसर करेंगे तो हम पेनिसिलियन लिख सकते हैं, ठीक है, पेनिसिलियन, या फिर मेडिसिन बोल सकते हो, ठीक है, मेडिसिन। अगला है मैचिंग करना है आपने, ठीक है। तो एड का मतलब होता है हेल्प, प्रोसेस का मतलब होता है मेथड यानी कि प्रक्रिया। इसके बाद बेटा राइटिंग स्किल है, ग्रामर और ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो आपने बनाना है टेलीविजन सेट के लिए, या फिर आप करण हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेड बॉय हैं जो कि नाभा में है, आपको एक घड़ी मिली है प्लेग्राउंड में, उसके लिए नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि आप रणवीर हैं, आप प्रताप कॉलेज अमृतसर में पढ़ते हैं और आपके जो दोस्त है उसके फादर की डेथ हो गई है, तो उसको सांत्वना देते हुए आपने पत्र लिखना है। या फिर आप अमिताभ हैं, आप जो है न्यू मॉडल टाउन जालंधर में रहते हैं, लेटर लिखना है अपने छोटे भाई को जो कि एक किताबी कीड़ा बन चुका है, ठीक है, मतलब सिर्फ बुक पे ही ध्यान रखता है, और उसको जो है वो लेटर इसलिए लिखना है ताकि वो गेम में भी पार्टिसिपेट किया करे, ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रांसलेट करना है पंजाबी या हिंदी में। ही इज नॉट अ राइटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओह लेखक नहीं है, ओ लेखक नहीं सन, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, वर द बॉयज हैप्पी, यानी कि क्या लड़के खुश हैं, तो यहाँ पे जो है कौन सा सही हो जाएगा, कि लड़के खुश नहीं सन कि लड़के खुश, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमारे पास है, डू यू लिव इन अ रेंटेड हाउस, ठीक है। इसके बाद है कि द चाइल्ड वॉज नॉट क्राइंग। अगला है ग्रामर पोर्शन, डू एज डायरेक्टेड, तो डिटर्मिनर हमें फिल करना है, डिड ही गिव यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, ही लिव्स इन इंडिया, मॉडल फिल करना है अगला, तो क्या जाएगा, मे आई गो होम नाउ। अगला है वी शुड रिस्पेक्ट होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, या वी शुड ओबे होना चाहिए था, आवर पेरेंट्स। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन डी है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड बुक इज यूज्ड एज अ नाउन, तो नाउन की तरह से, नाउन क्या होता है, किसी चीज का नाम, यानी कि नाम की तरह से बुक का इस्तेमाल किया गया है। आई हैव बुक्ड, तो ये यहाँ पे काम हो रहा है, आई रेड अ बुक, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ पे भी बुकिंग, बुक, टिकट की बुक, मतलब बुकिंग करने की बात की जा रही है, तो ये वर्ब हो जाएगा, बस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद ई पार्ट देखो, जहां पे जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है, अ स्टिच इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, सेव्स नाइन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, चेंज द वॉइस, ठीक है, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। नेक्स्ट है, आई कैन सॉल्व ऑल द सम्स, तो क्या हो जाएगा, ऑल द सम्स कैन बी सॉल्व बाय मी। इसके बाद है बेटा नरेशन, जो है उसको चूज करना जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो शी सेड टू मी आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड में बदल दोगे आप लोग, ठीक है, तो हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दैट शी वुड गो टू दिल्ली द फॉलोइंग वीक। अगला है, शी सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये हो जाएगा करेक्ट कि शी सेज दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके बाद सेक्शन सी लिटरेचर पार्ट है हमारे पास, डैश इज द राइटर ऑफ द लेसन द अर्थ इज नॉट आर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉफी आनंद। अगला है, इंडिया इज नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली अगर चैप्टर में देखा जाए ना, तो वो मिल्क प्रोडक्शन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो ऑप्शन जो है वो चेंज करेंगे टीचर आपके, बट फिर भी अगर यही आता है तो आप वीट पे टिक कर सकते हो, बट चैप्टर में मेंशन है कि ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, सेकंड मतलब कि नंबर पे इंडिया जो है वो आता है वीट और राइस के प्रोडक्शन में। अगला है, हाउ मच मनी डिड सुधा मूर्ति कलेक्ट फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड अ साड़ी, तो आंसर है 30 रुपीज। वी कांट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन, तो हमें डिसिप्लिन के बिना लिबर्टी जो है, आजादी जो है वो नहीं मिल सकती, बिल्कुल सही है। Who accompanied the writer to the village school, तो आंसर क्या हो जाएगा, his grandmother, उसकी दादी उसके साथ स्कूल जाया करती थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी स्पैरो, तो आंसर है के.ए. अब्बास। बलदेव वर्कड एज अ वॉचमैन, ठीक है। अगला है नेम हुगीज बिलव्ड, तो कौन है? लॉरा, लॉरा मैटन। अगला है whom did जुम्मस ओल्ड आंट नॉमिनेट एज द हेड पंच, आंसर है अलगू चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको जो है वो स्टेंजा दिया गया है, पोएम की लाइंस दी गई है, आपने जो है वो इसके आंसर करने हैं फिर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोएम और पोएट का नाम बताना है। तो पोएम का नाम है कि द अर्ली स्प्रिंग और पोएट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इसके बाद अगला देखो बेटा, जो कि है व्हाई इज द पोएट ग्रीव्ड, पोएट को पछतावा जो है वो क्यों हो रहा था, तो आंसर है बिकॉज मैन हैज माल ट्रीटेड मैनकाइंड बाय इग्नोरिंग नेचर एंड रनिंग आफ्टर मटेरियल थिंग। तो इंसान जो है वो मटेरियल थिंग्स के पीछे भागते भागते उसने इंसानियत के साथ बुरा व्यवहार किया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोएट मीन बाय व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, तो इससे क्या मतलब है पोएट का, तो इसका मतलब है कि द पोएट इंसिस्ट दैट मैन हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबल ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान ही इंसान की मुसीबत के लिए जिम्मेदार है। नेचर इज ऑलवेज बेनेवोलेंट बट मैन इग्नोर्स द नेचर, तो नेचर, इंसानों ने नेचर को इग्नोर किया है, इनसेंसिटिव रहे और इंसानों की खुशियों को बर्बाद किया है, ठीक है। 2 राइमिंग वर्ड्स जो पोएम में यूज किए हैं वो बताना है, तो लिंक, थिंक, रैन, मैन, ठीक है। तो ए बी और ए बी जो है वो राइमिंग स्कीम यहाँ पे यूज की गई है। या फिर अगला स्टेंजा आपने अटेम्प्ट करना है, जो कि है पोएम और पोएट का नाम बताना है। तो पोएम है उपगुप्ता और जो पोएट है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है जो लिस्ट द थिंग्स द एस्टिक डिड द लेसन फ्रॉम वुमेन सफरिंग, तो इसका आंसर क्या है? द एस्टिक सेट beside her, took her heads on his knees. After that he moistened her lips with water and smeared her body with a sandal balm. अगला है कि which poetic device has been used in the last line of the stanza, तो कौन सा मतलब कि जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज किया गया है यहाँ पर, तो वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एस्थेटिक डिवाइस जो है वो यूज किया गया है, तो डायलॉग और डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। डायलॉग या डायरेक्ट स्पीच जो है उसका इस्तेमाल किया गया, या फिर आप कह सकते हो कि इमेजिनरी है बेसिकली ये, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। अगला है बेटा कि व्हाई डिड द वुमेन कॉल द एस्टिक मर्सीफुल वन, तो आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया है, वुमेन ने मर्सीफुल वन कहा है बिकॉज एट अ टाइम व्हेन शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ कॉन्टेजियस डिजीज, क्योंकि जब उसे मतलब इस तरीके की बीमारी, जानलेवा बीमारी हो गई थी, सबने उसको त्याग दिया था। उपगुप्ता शोड हर सेल्फलेस कंपैशन एंड केयर्ड फॉर हर, तो उपगुप्ता ने जो है उसका जो है वो ध्यान रखा था। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, किसी भी 3 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ग्रैंडमदर डू फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, डिसिप्लिन क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो है वो सेकेंड विजन इंडिया के लिए क्या था, ठीक है। इसके अलावा व्हाट कोर्स वाज द ऑथर्स परस्यूइंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ग्लोबलाइजेशन का खतरा। इसके अलावा 5 रिसिपेंट्स ऑफ द परमवीर चक्र मेंशन्ड इन द लेसन, ठीक है। इसके बाद बेटा किसी 2 क्वेश्चन के आंसर 40 to 50 वर्ड्स में करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन टाइगर इन द टनल से है, फिर मॉडल मिलियनेयर से, एस्ट्रोलॉजीज डेज से और फिर है पंच परमेश्वर से। इसके बाद किसी एक क्वेश्चन का आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है, 60 to 70 वर्ड्स में आंसर करना है। पेन पोर्ट्रेट ग्रैंड मदर का या फिर कैरेक्टर स्केच जो है वो सुधा मूर्ति का बनाना है। अगला क्वेश्चन है किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो 60 to 70 वर्ड्स में, कैरेक्टर स्केच एस्ट्रोलॉजर का बताना है या फिर रहीम खान का। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।